हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमर्स क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि जेके बुपी वालों ने सेकंड राउंड या मॉप अप राउंड के लिए जो काउंसलिंग शेड्यूल की नोटिफिकेशन है वो निकाली है। इसको सेकंड या मॉप अप राउंड मान लो या लास्ट राउंड यही हो जाएगा। इसके बाद और कोई राउंड नहीं होगा क्योंकि फिर आईएनसी फर्दर एक्सटेंशन नहीं देगा। ठीक है, ये लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है। ठीक है, इसके मद्देनज़र अब भोपी वालों ने क्या किया है इस साल, उन्होंने ये ध्यान में रखा है कि टू फिल द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सीट्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स फिल हो जाए इन द सेकंड राउंड, क्योंकि उनको भी पता है कि थर्ड राउंड नहीं होगा अब। तो वो चाहते हैं कि सेकंड राउंड में ही मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सीट्स फिल हो जाए। तो इस साल इन्होंने क्या किया है, कट ऑफ मार्क डिक्रीज़ किया है फ्रॉम 30 to 20। यानी पिछले साल सेकंड राउंड में 30 मार्क्स तक के कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, लेकिन इस साल अगर देखा जाए 20 मार्क्स तक के कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है। इसका मतलब है कि भोपी वाले भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स फिल हो जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 20 मार्क्स तक के स्टूडेंट्स सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक और बात मेरी याद रखना कि अब ये जो भोपी नोटिफिकेशन नंबर ये इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट अपग्रेडेशन के लिए जा रहा है, किसके लिए, अपग्रेडेशन, और अपग्रेडेशन में उसे कोई कॉलेज या कोई कोर्स मिल गया, ठीक है, या कोई स्टूडेंट जो सेकंड राउंड में पहली बार काउंसलिंग के लिए जा रहा है उसे कोई कॉलेज या कोर्स मिल गया, ठीक है, उनको क्या करवाना है, उनको जो डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं उन डॉक्यूमेंट्स में एफिडेविट्स एट्सेट्रा होते हैं, वहाँ पर लिखा होता है कि भोपी की नोटिफिकेशन नंबर। पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट्स को गलत हो गया था, जब उनको अपग्रेडेशन में कॉलेज मिला या सेकंड राउंड में कॉलेज मिला तो इन्होंने पहली नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन नंबर लिखा था। अब जिसको अपग्रेडेशन में दूसरा कॉलेज मिलेगा या दूसरा कोर्स मिलेगा, या सेकंड राउंड में जिसको पहली बार कोई कोर्स या कॉलेज मिलेगा, उसे जो भी डॉक्यूमेंट बनाने होंगे उनमें नोटिफिकेशन नंबर ये लिखवाना। ठीक है, ये वाला जो आज की नोटिफिकेशन में निकला है और डेट भी यही लिखवाना। ये एक डाउट था जो मैंने साथ साथ क्लियर किया। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या लिखा है। यहाँ पर देखिए, अब जो है 5th से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है और पहले दिन इन कैटेगरी वालों को बुलाया जा रहा है, ठीक है, जिनकी रैंक 1 से 11,527 है, यानी 20 पॉइंट्स तक के जो स्टूडेंट्स है जिनको ये कैटेगरी है उनको जाना है संडे को। ठीक है, मंडे को जाना है किनको, आरबीए एंड सीडीपी कैटेगरीज वालों को, जिनकी रैंक 1 से लेकर 11,527 है। ठीक है, यानी 20 मार्क्स तक के जिनके पॉइंट्स है। ठीक है, अब एक और डाउट रहता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कहाँ गई, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ओपन मेरिट ही कंसिडर किया जा रहा है। इसका मतलब है कि ईडब्ल्यूएस को इन डेज पर जाना है, उनको इन दोनों में नहीं जाना है। ठीक है, ये बात मेरी याद रखना। और एक डाउट है स्टूडेंट्स का कि मैं बताता हूँ कि ये है कैटेगरी के सीट्स, इन 2 दिनों में ओपन मेरिट की कोई सीट फिल नहीं होगी। इन 2 दिनों को रिजर्वेशन के थ्रू जो सीट्स है, यानी रिजर्व सीट्स है इन कैटेगरीज के, वो फिल हो जाएंगे। इन 2 डेज़ को क्या हो जाएंगे, जो रिजर्व सीट्स है फॉर दिस कैटेगरीज वो पहले फिल किए जाएंगे। इन केस अगर ये रिजर्व सीट्स में से कुछ सीट्स बच गई, लेफ्ट रह गई, तो उनको फिर एज पर यहाँ पर लिखा है एज पर सेक्शन 9(2) ऑफ जे.एंड.के रिजर्वेशन एक्ट 2004 सेक्शन 9(2) ऑफ जे.एंड.के रिजर्वेशन एक्ट 2004 के तहत उनको ओपन मेरिट में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, उनको फिर ओपन मेरिट के कैटेगरी में धकेला जाएगा। ये बात मेरी याद रखना। अगर कोई सीट मतलब ऑक्यूपाइड रही फ्रॉम दिस कैटेगरी रिजर्व्ड सीट्स, तो फिर उनको इस सेक्शन के अंडर इन ओपन मेरिट कैटेगरीज में डाली जाएगी, यानी वो सीट्स फिर ओपन मेरिट के लिए इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अब जो यहाँ पर लिखा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डाउट क्लियर कर लेता हूँ। मान लो कोई कैटेगरी का स्टूडेंट है, उसको एसटी कैटेगरी है और 2000 रैंक है उसकी। ठीक है, मान लो जब उसको किस दिन जाना है, संडे को जाना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है इस रैंक के बीच और एसटी कैटेगरी वालों के लिए। मान लो कि उसे यहाँ पर कोई सीट नहीं मिली, तो वो इस दिन पर भी पार्टिसिपेट कर सकता है। देखिए, वो इस रेंज में भी आता है
1301 से लेकर 2100 तक रैंक वालों को जाना है कब, 5th को। यहाँ पर लिखा है ओपन मेरिट वाले भी और कैटेगरी वाले भी। मान लो कि ये ST वाला 2K वाला अपने रिजर्वेशन के सीट को ऑक्यूपाई करने के लिए 5th को पार्टिसिपेट इसने किया, लेकिन इसे कोई कॉलेज नहीं मिला, तो उसको दूसरा मौका यहाँ पर मिलता है। ये इस डे पर जाएगा क्योंकि इसकी रैंक इसमें फॉल करती है। ये यहाँ पर फिर ओपन मेरिट के सीट में सीट ऑक्यूपाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो फिलिंग होगी वो एज़ पर रैंक होगी। ये बात मेरी याद रखना, ठीक है, ये बात याद रखना। ये 2-3 डाउट्स थे वो जो आपने क्लियर करने थे। अब कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर है। देखिए डॉक्यूमेंट जो आपको ज़रूर से ज़रूर वहाँ पे ले जाने हैं, वरना आपको वहाँ पर अलो नहीं किया जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मार्क्स कार्ड ऑफ 12th क्लास एग्जामिनेशन, DOB मैट्रिक की, कैटेगरी सर्टिफिकेट जिनको कैटेगरी है, और डिप्लोमा किनको, लेटरल एंट्री कैंडिडेट्स के लिए डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट लानी है, ठीक है। और ये साथ ले जाने हैं आपने डॉक्यूमेंट्स, लेकिन मैं यहाँ पर बताता हूँ कि ये किन स्टूडेंट्स को साथ ले जानी है। पहले तो उन स्टूडेंट्स को साथ ले जाना है जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं किया। आप कहोगे वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इस साल भोपी वालों ने ये अच्छी न्यूज़ निकाली है, अच्छा किया है कि जो फर्स्ट राउंड में जिनको कॉलेज मिला या कोई कोर्स मिला लेकिन उन्होंने किसी वजह से एडमिशन नहीं किया, वो भी इस साल सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए आज एक और एडेंडम आया है, एक और नोटिफिकेशन आई है जो इसके साथ ऐड करनी है उनको, या उन्होंने एक पॉइंट में वो डिस्कस भी किया है, यानी इन स्टूडेंट्स को भी ले जाना है साथ। दूसरा उनको ले जाना है जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट की लेकिन उनको कॉलेज नहीं मिला, नो कॉलेज, यानी जिन स्टूडेंट ने पहले राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया लेकिन उनको कोई कॉलेज नहीं मिला, उनको भी ये डॉक्यूमेंट साथ ले जाने हैं, ठीक है। तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो है जो पहली बार काउंसलिंग कर रहे हैं, यानी फर्स्ट राउंड में जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया लेकिन सेकंड राउंड में पहली बार जा रहे हैं, उनको भी डॉक्यूमेंट साथ ले जाने हैं। 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट साथ ले जाने हैं ये वाले, क्योंकि जिन्होंने एडमिशन किया उनके पास तो ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर होंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स कॉलेज वालों के पास। इसलिए ये किन किन को ले, फिर मैं बताता हूँ उन स्टूडेंट्स को क्या करना है। जिनको पहले राउंड में कॉलेज मिला लेकिन एडमिशन नहीं किया, उनको ये लेने हैं साथ। जिनको पहले राउंड काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिला, उनको भी डॉक्यूमेंट साथ ले जाने हैं। और जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को भी ये डॉक्यूमेंट साथ ले जाने हैं। लेकिन इसका वजह क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, इन डॉक्यूमेंट्स का वो क्या करेंगे। देखिए आपकी वेरिफिकेशन वहीं पर होगी, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो वहीं पर हो जाएगी, कहाँ पर, भोपी ऑफिस में। और वहाँ पर आपको बाय हैंड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, वहाँ पर आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर दी जाएगी, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ सबमिट करनी है जो आपको कॉलेज मिलेगा वहाँ पर। यानी उतना बड़ा उनको क्या पता है, उनको पता है भोपी वालों को कि टाइम लिमिटेड है, स्टूडेंट्स को एडमिशन 30 नवंबर से पहले करना है, 20 तक तो काउंसलिंग हो जाएगी, फिर कम टाइम बचेगा। इसलिए जिसको वहाँ पर कॉलेज मिलेगा उसको साथ में बाय हैंड आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर दी जाएगी, ताकि वो एडमिशन करे कहाँ पर, उस कॉलेज में। फिर उसको वही प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर कॉलेज में सबमिट करनी है, ठीक है। इसीलिए ये स्टेप ले रहे हैं भोपी वाले। अब तो हो गया यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि जिनको कॉलेज मिला उनको क्या करना है। देखिए जिनको कोई कॉलेज मिला, उन्होंने, कॉलेज वालों ने आपको फ़ी रिसिप्ट दिया होगा, ये आपका बड़ा सबूत है, ठीक है। फ़ी रिसिप्ट आपने साथ ले जाना है। इट इज़ द मेन डॉक्यूमेंट जो आपका प्रूफ है कि आपने पहले राउंड में कॉलेज में एडमिशन किया है, ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। लेकिन फॉर योर सेफ्टी पर्पजेज़ यू कैन आल्सो टेक विद यू JK भोपी एडमिट कार्ड, क्या ले जा सकते हैं, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है। फॉर प्रिकॉशनरी रीजन्स यू कैन टेक JK भोपी एडमिट कार्ड विद यू, उसका प्रिंट आउट अगर नहीं है, इट इज़ नॉट, आई विल ऑल, भोपी वालों के हिसाब से सिर्फ ये काफ़ी है। मैं बता रहा हूँ फ़ी रिसिप्ट ही काफ़ी है, लेकिन अगर ये भी साथ ले जाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
ये 2 चीज़ें आपने साथ ले जानी है, ठीक है। अगर ये नहीं है किसी के पास जेके बोपी एडमिट कार्ड तो इट इज़ नॉट कंपलसरी, कंपलसरी है फी रिसिप्ट जो आपका सबूत होगा वहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर भी लिखा है नीचे, मैं फिर बताऊँगा आपको। अब हम आगे देखते हैं कि देखिए आपको क्या करना है, 8:30 से 10 तक आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी है या अटेंडेंस करनी है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अटेंडेंस जो आपने करनी है आपको दिया जाएगा वहाँ पर प्रेफरेंस लिस्ट। क्या दिया जाएगा? प्रेफरेंस लिस्ट। आपको इस 8:30 से, यानी जिस दिन आपकी काउंसलिंग है 8:30 से लेकर 10 तक आपको रजिस्ट्रेशन या अटेंडेंस करनी है और वहाँ पर मिलेगा आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है। ये जो प्रेफरेंस लिस्ट होगा, ये प्रेफरेंस लिस्ट इस तरह का शीट होगा। ऊपर जो होगा, ऊपर लिखा होगा नेम, ठीक है, रैंक, रोल नंबर, बोपी रोल नंबर, ठीक है, और भी कुछ लिखा होगा ये डिटेल्स आपने। फिर यहाँ पर दिए होंगे 14 ऑप्शंस, मैं 14 लिखूँगा लास्ट में, 14 ऑप्शंस, और ये होंगे इस तरह डैश 14 ऑप्शंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यू कैन ओनली फिल 14 ऑप्शंस इन जो सेकंड राउंड, यानी इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 14 ऑप्शंस फिल आप कर सकते हो, मेरी बात याद रखना, ठीक है। पहले में फॉर एग्जांपल ये पहला कॉलम है जिसको अपने हिसाब से लिखना है, उसे लिखना है बीएससी नर्सिंग, फिर कॉमा लगा के सिकमुसोरा, यानी पहला प्रेफरेंस मैं इसको देता हूँ। सेकंड लिखेगा बीएससी नर्सिंग जीएमसी श्रीनगर, ठीक है। इसी तरह अपने हिसाब से, लेकिन आप 14 ऑप्शंस को ही खाली सिलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर 14 ऑप्शंस ही होते हैं, ठीक है। ये बात मेरी याद रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन आप इस टाइम को याद रखना, इसके बाद 10 AM से बाद आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, फिर 10 बजे के बाद आपको रैंक वाइज बुलाया जाएगा, ठीक है। और एक बात है फॉर सीडीपी कैंडिडेट, जो भी सीडीपी कैंडिडेट्स है, मेरी बात याद रखना, प्रायोरिटी सर्टिफिकेट आपको साथ ले जानी है। इट इज़ फॉर सीडीपी कैंडिडेट, सीडीपी कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी सर्टिफिकेट अपने साथ लेके जाना है, ये बात याद रखना, ठीक है। उनको काउंसलिंग के दौरान प्रायोरिटी सर्टिफिकेट को साथ ले जाना है, ठीक है। जो आपकी सीट मैट्रिक्स है वो आज या कल तक ज़रूर आएगी। सीट मैट्रिक्स यानी किस कोर्स के लिए किस कॉलेज में कितने सीट्स वैकेंट है, ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट जेके बोपी पर आएगी, ठीक है, जिसको मैं डिस्कस करूँगा फिर एक वीडियो में। और ये हर रोज़ अपडेट होती जाएगी कि कितने सीट्स लेफ्ट रहे, कितने बचे हैं, कितने कैटेगरी के कितने ख़त्म हुए हैं, ये फिर डे वाइज अपडेट होगा, लेकिन 1-2 दिन पहले आ जाएगा स्टार्टिंग से। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, यहाँ पर जो लिखा है कि जो स्टूडेंट्स अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए जाना ज़रूरी है, लेकिन उनको फ़ी डिपॉजिशन रिसिप्ट, यानी जो आपने कॉलेज में फ़ी डिपॉजिट किया है वहाँ पर जो फ़ी रिसिप्ट मिला है, जो मैंने ऊपर क्लियर किया, वो साथ लेके जाना है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं और एक पॉइंट क्या बता रहा है। देखिए, जो स्टूडेंट्स जिनका फर्स्ट राउंड में जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने क्लियर पहले किया, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स, यानी टाइम की कमी की वजह से कुछ स्टूडेंट्स है जिनको सीट अलॉट हुई थी इन द फर्स्ट राउंड, मगर उन्होंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया ड्यू टू सम रीजंस, ही आर शी आल्सो बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर साल नहीं होता था, लेकिन पहली बार बोपी वाले ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स कर रहे हैं, टाइम की कमी की वजह से उनको एडमिशन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, इसलिए बोपी वालों ने उनका भी सोचा है कि अगर किसी का मिस हुआ था कॉलेज में एडमिशन करना, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ड्यू टू पासिटी ऑफ टाइम, यानी टाइम की कमी की वजह से भोपी वाले क्या करेंगे, भोपी वाले आपको वहीं पर प्रोविजनल सिलेक्शन लेटर देंगे। क्या देंगे? प्रोविजनल सिलेक्शन लेटर वहीं पर आपको दिया जाएगा, ठीक है। वो आपको सबमिट करनी है, जो आपको अलॉट किया जाएगा कॉलेज, वहाँ पर आपने उसको सबमिट करना है विद इन लिमिटेड टाइम। अगर किसी ने वो सबमिट नहीं की विद इन लिमिटेड टाइम तो उसका कैंसिल किया जाएगा, उसे वो सीट फिर नहीं मिलेगी, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो है ऑफ द स्टूडेंट्स, उसमें एप्लीकेशन नंबर, नेम, जेंडर, कैटेगरी, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है,
आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द काउंसलिंग, यानी जो ही आपको 20th के बाद आपको 2-4 दिन लगेंगे, फिर आपका सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा। लेकिन आपको कौन सा कॉलेज मिला, कौन सा कोर्स मिला, ये आपको पर्सनली ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग ही पता चलेगा, ठीक है। वहीं पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जिनको पहली बार जाना है या जिनको कॉलेज नहीं मिला था, उनको प्रोविजनल सिलेक्शन लेटर हाथ में ही दी जाएगी, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की, ठीक है, उन्होंने तो 1000 पे किया होगा, उनको अब 1000 पे नहीं करना है। लेकिन जो सेकंड राउंड में पहली बार जा रहे हैं, यानी जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उनको 1000 वहाँ पर सबमिट करना है। उसके लिए वहाँ पर होती है POS मशीन, वो वहाँ पर आपको बताएंगे कहाँ पर जाना है। POS मशीन वहीं पर होती है, BOPI ऑफिस के पीछे से होती है वो एक कमरा, वहाँ पर POS मशीन होती है। वहाँ पर आपको 1000 रुपीज़ लिया जाएगा और आपको वहाँ पर काउंसलिंग फ़ी सबमिट करना है 1 के उनके लिए जिन्होंने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं की। चाहे कॉलेज मिला हो या नहीं मिला हो, जिन्होंने भी 1 के सबमिट किया पहले राउंड में, उनको दोबारा से नहीं भरना है, ठीक है, ये बात याद रखना। अब हम आगे देखते हैं। द बोर्ड रिजर्व द राइट टू नोटिफाई बियॉन्ड नेसेसरी टेक्निकल डिफिकल्टी एंड द रीजन बिहाइंड इट। अब तो कोई खास नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए, काउंसलिंग के बाद अगर सीट्स वैकेंट भी रहते हैं तो कोई परवाह नहीं है, BOPI वाले उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एटसेट्रा। दैट इज़ एंड ऑफ दिस नोटिफिकेशन। और आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आए होंगे और काउंसलिंग के दिन क्या करना है, ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। लेकिन ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी इन्वाइट कीजिए। और हमारे चैनल को 1K का टारगेट रखा है, उसको पार कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर योर कोऑपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।